भारत ने फलस्तीन को राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर राहत सामग्री लेकर जा चुका है। 38 टन राहत सामग्री लेकर वायुसेना का विमान इजिप्ट गया है और इजिप्ट से रफा बॉर्डर के रास्ते यह सामग्री फलस्तीनियों को दी जाएगी। इजराइल हमास जंग की वजह से लाखों लोग बेघर हुए, हजारों जख्मी हैं जो बुनियादी जरूरतों के मोहताज हैं। भारत की तरफ से युद्ध पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की बड़ी खेप भेजी गई है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान C-17 में युद्ध के दौरान घायल हुए लोगों के लिए 6.5 टन दवाइयां रखी गई। करीब 32 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, पानी साफ करने वाले टैबलेट सहित कई जरूरी सामान थे। मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट से राहत सामग्री को राफा बॉर्डर के जरिए फिलिस्तीनियों तक पहुंचाया जाएगा। गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए पूरी दुनिया की तरफ से अपील की जा रही थी। फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर फिलहाल खुला है। इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति के साथ बात की थी। एक दिन पहले राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक राफा बॉर्डर के जरिए गाजा इलाके में दाखिल हुए थे। युद्ध के 2 हफ्ते में ये मदद की पहली खेप थी, जिनमें खाने पीने के सामान के साथ जरूरी दवाइयां हैं। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के साथ ही इजराइल ने गाजा में बिजली पानी के साथ बुनियादी चीजों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गाजा के अस्पतालों के लिए ईंधन की जबरदस्त कमी है। तेल अवीव से गौरव सावंत के साथ श्रेया चैटर्जी, दिल्ली, आज तक। और दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के टेरर सेल को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टेरर सेल का ठिकाना तबाह हो गया है। IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि पहले हिजबुल्लाह ने हमारे नागरिकों पर अटैक किया और सेना को निशाना बनाया और हमने जवाबी पलटवार किया है और जोरदार किया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी भी दी है कि बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है हिजबुल्लाह, लेबनान को जंग में घसीट रहा है हिजबुल्लाह, ये कहा है इजराइल ने। तो इजराइल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ हमास फलस्तीन, दूसरी तरफ लेबनान हिजबुल्लाह और उधर हूती। हमास और इजराइल के खिलाफ युद्ध का आज 16वां दिन है और फिलहाल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रविवार को 248 सिविलियन जो हैं इजरायली हमलों में गाजा में मारे गए और ये आंकड़ा अब 4,400 के पार हो गया है, जबकि घायलों की संख्या 12,000 के करीब पहुंच गई है। तनाव पूरे खाड़ी देशों में है, जहां लोग अब इजराइल के खिलाफ हर रोज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से पूरी तरह से तैयारी हो रही है गाजा में घुसने की, जिसको लेकर अभी भी वो पसुपेश में है। दरअसल 200 से ज्यादा बंदी जो हमास के पास बंधक है, उनको छुड़ाने को लेकर न सिर्फ बंधकों के परिवार बल्कि कई देशों का दबाव, खासतौर से पश्चिमी देशों का दबाव इजराइल पर बढ़ रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन से रुके और उन बंधकों की रिहाई के लिए कुछ ठोस उपाय करे। दूसरी तरफ 2 महिलाएं जो कि अमेरिकी महिलाएं हमास ने कल छोड़ दी, उसके बाद उन परिवारों में उम्मीद की किरण जाग गई है जिनके रिश्तेदार हमास ने बंदी बनाए हैं। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार जो हैं हमले इजराइल पर हो रहे हैं और इजराइल उसका जवाब भी दे रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने यह भी साफ किया है कि यदि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन इजराइल में करता है तो लड़ाई का बहुत बड़ा रूप यहां से वो शुरू करेंगे। लेबनान के साथ साथ जो सीरिया है, वहां से भी इजराइल पर छुटपुट हमले हो रहे हैं और उसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल कर रहा है। कहीं न कहीं इस युद्ध के 16वें दिन अब पूरे खाड़ी के देश जो हैं इस युद्ध की चपेट में आए हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को ही मात्र 20 ट्रकों को जो है UN के ह्यूमैनिटेरियन एड को रफा बॉर्डर से गाजा में जाने की इजाजत मिली और उसके बाद उस बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जिसमें फलस्तीनी सरकार का कहना है कि ये दरिया में पानी के 1 कतरे के बराबर है और 20 ट्रकों के ह्यूमैनिटेरियन एड से उन लोगों को कोई भी राहत नहीं पहुंचाई जा रही है या जा पाएगी जो पिछले 16 दिन से इजराइल ने कैद करके रखे हैं। अशरफ वानी, बेरूत, लेबनान, आज तक।